सारिका गोरे रंग और लंबे कद की एक खूबसूरत लड़की थी। वह कजरारी, बड़ी बड़ी आंखों और सुडौल बदन की स्वामिनी थी। उसके नैनों में ऐसा जादू था कि जो उसे एक बार देखता उसका दीवाना बनकर खिंचा चला आता। अजीत भी पहली ही नजर में ही उसकी ओर खिंच गया था। अजीत उन दिनों अपने मामा के घर आया था। उसके मामा का घर दरभंगा जिले से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक गांव में था। अजीत तेज तर्रार और चालाक किस्म का लड़का था। वह बात विचार में भी सबसे अलग था। वह खूबसूरत लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उन्हें नौकरी का लालच देता था, फिर उनको अपने भरोसे में लेकर जवानी और हुस्न के रसिया लोगों के सामने पेश कर पैसे कमाता था। सारिका से भी उसने इसी प्लान के तहत मेलजोल बढ़ाया था। नॉवल स्टोरीज पर उपलब्ध सभी हिंदी कहानियों का इंग्लिश वर्जन नॉवल स्टोरीज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। सभी कहानियों के अंग्रेजी रूपांतरण पढ़ने के लिए नॉवल स्टोरीज इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। सारिका जब उस दिन अजीत से मिली तो बेहद उदास और परेशान थी। अजीत उसके उदास चेहरे को देखकर बोला, क्या बात है सारिका, आज बड़ी उदास लग रही हो। हाँ, सारिका बोली, अजीत ऐसा लगता है मेरी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं अब और नहीं पढ़ पाऊंगी और लगता है मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। कैसा सपना? अपने माँ बाप को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। बस इतनी सी बात है। शायद तुम्हारे लिए ये बस छोटी सी बात हो सकती है, पर मेरे लिए यही मेरा इकलौता सपना था। और नहीं तो क्या? अजीत बोला, तुम पढ़ लिख कर सिर्फ नौकरी ही तो करना चाहती हो। हाँ, बस एक नौकरी मिल जाए, वह तो तुम अब भी कर सकती हो। लेकिन मुझे नौकरी कौन देगा? मैं एक कम पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ इंटर ही पास किया है, सारिका बोली। कई सालों से मैं रांची की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ और कंपनी के मैनेजर से मेरी जान पहचान भी अच्छी है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ, तो फिर करो ना। सारिका बोली, अगर तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी मिल गई तो मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। सारिका अजीत के साथ रांची आ गई थी। अजीत उसे एक होटल के कमरे में ले गया और वहाँ उसने एक आदमी से मिलवाया। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। जब अजीत ने सारिका से उसका परिचय कराया तो वह कई पलों तक उसे ऐप तक घूरता रह गया, फिर अपने पास ही रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। सारिका ने एक नजर कुर्सी के पास खड़े अजीत को देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठते ही अजीत उस आदमी से बोला, सर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप सारिका से जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इतना कहने के बाद अजीत सारिका को बोलने का कोई मौका दिए बिना जल्दी से कमरे से निकल गया। उसे इस तरह कमरे से जाते देख सारिका पल भर को बौखलाई, फिर खुद को संभालते हुए उसने मैनेजर को देखा। उसे अपनी ओर निहारता देख वह बोला, तुम मुझे अपने सर्टिफिकेट दिखाओ। सारिका ने उसे अपने सर्टिफिकेट दिखाए। वह कुछ देर तक वह सर्टिफिकेट देखने का दिखावा करता रहा, फिर बोला, तुम्हारी पढ़ाई तो बहुत कम है। इतनी कम एजुकेशन पर आजकल तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। पर अजीत को तो सब कुछ पता था। उसने कहा था कि इस क्वालिफिकेशन पर मुझे यहाँ नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, मैं अजीत के कहने पर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे दूंगा, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ऐसा कहकर उसने अपनी नजरें सारिका के खूबसूरत बदन पर टिका दी। मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ? सारिका उसकी आंखों के भावों से घबराते हुए बोली, तुम अगर चाहो तो जरूर दे सकती हो। आपको क्या चाहिए? तुम्हारी यह खूबसूरत जवानी। यहाँ क्या बकवास कर रहे हैं आप? सारिका झटके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ, अपनी जवानी का सौदा करने नहीं। नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, पर इसके बदले में मुझे तुम्हारा यह खूबसूरत जिस्म चाहिए। इतना कहकर वह आदमी पलंग से उतरकर सारिका के करीब आ गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर वह भूखी नजरों से उसे घूरने लगा। उस आदमी की इस हरकत से सारिका बौखला गई, फिर उसके जिस्म में बेइज्जती और गुस्से की लहर दौड़ गई। वह बोली, मुझे नौकरी चाहिए, पर अपने जिस्म की कीमत पर नहीं। कहते हुए सारिका दरवाजे की ओर लपकी। दरवाजे पर पहुंचकर उसे झटका सा लगा।
दरवाजा तो बाहर से बंद था। सारिका दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करती रही। फिर उसने पलट कर देखा। जब मैं चाहूंगा यह दरवाजा तभी खुलेगा। अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरता हुआ वह आदमी बोला, और जब तक तुम मुझे खुश नहीं कर दोगी मैं तब तक ऐसा नहीं चाहूंगा। उस आदमी का यह इरादा देखकर सारिका मन ही मन कांप उठी। वह डरी हुई आवाज में बोली, देखो तुम जैसा समझते हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ पर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे जाने दो। हाथ आए शिकार को मैं यूं ही कैसे जाने दूं? बुरी नजरों से सारिका के उभारों को घूरता हुआ वह बोला, तुम्हारी जवानी ने मेरे बदन में आग लगा दी है और मैं जब तक तुम्हारे तन से लिपटकर यह आग नहीं बुझा लेता तुम्हें जाने नहीं दे सकता। कहते हुए वह झपट कर आगे बढ़ा, फिर सारिका को अपनी बाहों में दबोच लिया। अगले ही पल वह सारिका को बुरी तरह चूम और सहला रहा था, साथ ही वह उसके कपड़े भी उतार रहा था। जब सारिका का अधनंगा बदन उसके सामने आया तो वह वासना की आग में जल उठा। उसने सारिका को गोद में उठाकर पलंग पर पटक दिया और फिर उस पर सवार हो गया। सारिका रोती छटपटाती गिड़गिड़ाती रही पर अपनी मनमानी किए बिना उसने उसे नहीं छोड़ा। अपनी करतूत को अंजाम देने के बाद वह हांफता हुआ सारिका पर से उतर गया। अपना सब कुछ लूट जाने के बाद सारिका उसे नफरत से घूरती रही, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, पर याद रखना मैं तुझे इसकी सजा दिला कर ही रहूंगी। पुलिस के सामने तेरी काली करतूतों का भंडाफोड़ करूंगी। तू मुझे सजा दिलाएगी पर मैं तुझे इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। कहते हुए उसने झपट कर सारिका की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाने लगा। सारिका उसके चंगुल से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर थोड़ी ही देर में सारिका को यह एहसास हो गया कि वह उससे पार नहीं पा सकती और वह उसे जान से मार डालेगा। ऐसा एहसास करते ही उसने अपनी सांसें रोक ली और हाथ पैर पटकने बंद कर दिए, फिर शरीर को शांत कर लिया। जब उस आदमी को इस बात का एहसास हुआ तो उसने सारिका की गर्दन छोड़ दी और फटीफटी आंखों से सारिका के शरीर को देखने लगा। उसे लगा कि सारिका मर चुकी है। ऐसा लगते ही उसके चेहरे से खौफ और बदहवासी टपकने लगी। तभी दरवाजा खोलकर अजीत कमरे में आ गया। जैसे ही उसने जमीन पर बड़ी सारिका को देखा उसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। वह कपकपाते आवाज में बोला, सर यह क्या कर दिया आपने तो इसे जान से मार डाला। नहीं, डरी हुई आवाज में वह आदमी बोला, मैं इसे मारना नहीं चाहता था पर यह पुलिस में जाने की धमकी देने लगी तो मैंने इसका गला दबा दिया और यह मर गई। अजीत उसे घूरता हुआ बोला, जरा सोचिए सर, अगर होटल वालों को इस बात का पता चला तो वह पुलिस बुला लेंगे। पुलिस आपको घसीट कर ले जाएगी और आपको फांसी की सजा हो जाएगी। नहीं, वह आदमी डरी हुई आवाज में बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो तभी संभव हो पाएगा जब इस लाश को चुपचाप ठिकाने लगा दिया जाए। तो ठिकाने लगाओ, वह आदमी बोला। यह काम इतना आसान नहीं है। कहते हुए अजीत की आंखों में लालच की चमक उभर आई। इसमें फंसने का खतरा है और यह खतरा कोई यूं ही नहीं मोल लेगा। फिर इसकी कीमत लगेगी। कितनी कीमत लगेगी? 5 लाख। 5 लाख, यह तो बहुत ज्यादा रकम है। कीमत आपकी जान से ज्यादा तो नहीं है, और यदि कीमत आपको ज्यादा लग रही है तो इसे आप खुद ही ठिकाने लगा दीजिए, मैं तो चला। कहते हुए अजीत दरवाजे की ओर बढ़ा। अरे नहीं, ऐसा मत करो, वह हड़बड़ाते हुए बोला। ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पर इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना होगा। अजीत ने कुछ देर तक सोचा, फिर हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, मैं कर लूंगा, पर पैसे कब दोगे? काम पूरा होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, पर याद रखना अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस थाने चला जाऊंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इतना कहकर वह आदमी कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह कमरे से निकला उसने बेसुध पड़ी सारिका को देखा। वह उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोच ही रहा था कि सारिका उठ बैठी। अपने सामने सारिका को खड़ी देख अजीत की आंखें हैरानी से फटती चली गई। उसके मुंह से हैरत भरी आवाज फूटी, सारिका तुम जिंदा हो? हाँ, सारिका बोली, पर अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम भोली भाली लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर जिस्म के सौदागरों को सौंपते हो।
मैं तुम्हारी यह करतूत लोगों को बतलाऊंगी, तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। सारिका का यह रूप देखकर पहले तो अजीत बौखलाया, फिर उसके सामने मिन्नतें करता हुआ बोला, ऐसा मत करना। क्यों न करूं मैं ऐसा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी आबरू तार तार कर दी तुमने, और कहते हो कि मैं ऐसा न करूं, क्योंकि तुम्हारे ऐसा न करने से मेरे हाथ एक मोटी रकम लगेगी। अजीत बोला, उस रकम में से आधी मैं तुम्हें दे दूंगा। मतलब? अजीत ने उसे पूरी बात बताई। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल। तुम अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे? अगर मैं अपनी बात से पलटूंगा तो बेशक तुम पुलिस में मेरी शिकायत कर देना। अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी शिकायत क्यों करूंगी? तीसरे दिन अजीत ने 2.5 लाख की मोटी रकम लाकर सारिका के हाथ में रख दी। उसने एक चमकती नजर इन नोटों पर डाली, फिर अजीत की आंखों में झांकते हुए बोली, अगर दोबारा कोई ऐसा ही मोटा मुर्गा फंसे तो मुझसे कहना, मैं फिर से यह सब करने को तैयार हो जाऊंगी। कहते हुए सारिका मुस्कुराई। जरूर, कहते हुए अजीत के होठों पर भी एक दिलफरेब मुस्कान खिल उठी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।